वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं जो यूनिट 5 से है। यूनिट 5 आपकी मैट्रिक्स कंटिन्यूड का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो इसी यूनिट से बनता है मैट्रिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देन कुछ थ्योरम्स या कुछ रिजल्ट्स जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ matrix. Okay, let us start. What is inverse of a matrix? If A is a n row square matrix, ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो A is a n row square matrix, then there exists another matrix. तब एक और मैट्रिक्स आपको B मिलेगी of the same order such that AB equals to B equals to identity matrix of order n. In such case, we can say that B is inverse of A. Now question arises, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम B को ही A का इनवर्स कह सकते हैं, A को B का इनवर्स नहीं कह सकते? Yes, this is true. हम A को भी B का इनवर्स कह सकते हैं. A is also called inverse of B. In other words, we can write the inverse of matrix in this by using this symbol A inverse. We can say that B is equal to A inverse. ये तो हमने define किया कि what is inverse of a matrix. Now we start with some theorems of inverse of a matrix. तो first theorem हमारी बनती है कि the necessary and the sufficient condition the inverse of a matrix exist, or we can say that A is invertible. First theorem हम यहाँ discuss कर रहे हैं. A is invertible कि A का inverse exist करता है. If and only if necessary and sufficient condition के साथ हम क्या बात कर रहे हैं, A is non-singular means determinant of A is not equal to 0. A का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी. A is non-singular मैट्रिक्स. तो फर्स्ट हमारा रिजल्ट ये है कि A का इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि A इज नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट फिर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड आउट करते हैं वो यूनिक होगा, मींस कोई और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो हमारे यहाँ सेकेंड रिजल्ट या सेकेंड थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट मींस A is non-singular. If exist is always unique. Unique means one and only one. ये हमारा थ्योरम नंबर 2 था. नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. इसके बाद थर्ड जो रिजल्ट है हमारा कैंसिलेशन लॉ. ठीक है, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि A, B, C are the three matrices of the same order. A, B and C are the three matrices of the same order. क्योंकि मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ है या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है. ऑर्डर सेम ऑर्डर. हम यहाँ कैंसिलेशन लॉ का डिस्कशन कर रहे हैं इन सच अ वे कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, यानी ए जो मैट्रिक्स है वो प्री मल्टीप्लाई हो रही है बी एंड सी से, देन ए विल बी कैंसिल एंड वी गेट बी इक्वल्स टू सी. ये प्री मल्टीप्लीकेशन था. आप पोस्ट मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं. इफ बी ए इक्वल्स टू बी सी, दिस इम्प्लाइज बी ए इक्वल्स टू CA, then again A will be cancelled and we get B equals to C. This result is called cancellation law. ठीक है, और रिवर्सल लॉ और डिस्कस करते हैं क्योंकि जब ये थ्योरम्स, ये रिजल्ट्स, आप प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना और उसको समझना और इजी हो जाता है.
रिवर्सल लॉ क्या कहता है, आइए समझिए कि अगर आपके पास A and B are two matrices of the same order, then main condition both are non-singular, means determinant of both matrix A and B is non-zero. Then AB is invertible, product matrix भी invertible हो जाएगी. Means AB product matrix का inverse भी exist करेगा. Then इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रिवर्सल लॉ. व्हाट इज द नेम? रिवर्सल. तो रिवर्स हो जाएगा P इनवर्स इनटू A इनवर्स. ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. आप दो मैट्रिक्स ले लें A और B, पहले उनका प्रोडक्ट करें, देन इनवर्स फाइंड आउट करें और वो किसके इक्वल होगा, B इनवर्स फाइंड आउट करें, A इनवर्स फाइंड आउट करें, देन उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें. ये था आपका रिवर्सल लॉ. वन मोर रिजल्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर related to this inverse of a matrix. Theorem number 5, result number 5 क्या है हमारा, if A is invertible, अगर A का inverse exist करता है, if A is invertible, then transpose, A का transpose, then inverse. Inverse of transpose of matrix is equal to transpose of inverse of matrix. Means transpose and inverse both are reversible, both are changeable, interchangeable. This can be used. Inverse of transpose is equal to transpose of inverse. Next, theorem number 6 हम यहाँ discuss कर रहे हैं. If A is non-singular, clear है क्योंकि हम यहाँ inverse की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट फिर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि A is non-singular means inverse of matrix exists. Then inverse of determinant of matrix is equal to determinant of inverse. If A is A invertible है means उसका inverse exist करता है, then we can say that also A is non-singular. इससे तो क्लियर हो गया, invertible है तो non-singular तो है ही. Then देखिए, आप पहले इनवर्स फाइंड आउट कर लें, देन डिटर्मिनेंट लें, या पहले उसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लें, देन उसका इनवर्स लें या उसका रेसिप्रोकल लें. बोथ आर सेम थिंग्स. द लास्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कॉन्सेप्ट, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि अगर आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल symmetric matrix is also symmetric. Symmetric matrix आपको रिकॉल है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is the same that matrix, means A dash equals to A is also symmetric. That is A inverse का transpose. Okay, so these were some theorems, some results, some properties of inverse of matrix. Now we'll know how to calculate inverse of a 2 cross 2 matrix. Okay, after that we will discuss the 3 cross 3 matrix to find its inverse. We'll start with an example. हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका इनवर्स हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे. नेक्स्ट हम फिर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड आउट करना
सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि ए इज इन्वर्टिबल और नॉट। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए। Okay, determinant of A is what? Using cross multiplication, we have already discussed what is the determinant of a 2 cross 2 matrix. 5 into minus 2 minus 3 into minus 1. So we get minus 10 plus 3. That is minus 7, which is not equal to 0. Means A is invertible. Invertible means what? Inverse of that matrix exists. Now we'll find adjoint of A. For adjoint of A हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के। तो A1 1 कोफैक्टर ऑफ 5 is deleting this row, this column we get -2. Alternatively लेते हैं, this is positive and this is negative. So cofactor of 3 will be negative. Deleting this row, this column, we get -1, and minus of -1 is 1. Again, हम यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं 2 plus 1 and this is को प्लस करके भी देख सकते हैं। 2 plus 1 is 3, odd number, so we have to take it negative. और alternatively भी हम ले सकते हैं प्लस माइनस। तो cofactor of -1 is deleting this row, this column, we get 3. That is -3. Now ये नेगेटिव लिया था हम इसका कोफैक्टर हम पॉजिटिव लेंगे। Deleting this row, this column, and cofactor of -2 is 5. Now adjoint of A. Adjoint of A के लिए आपने क्या करना है? हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। Replacing each element by its cofactor and then take the transpose of that matrix. So we have -2 1 -3 5 and transpose. Transpose means what? Interchanging rows to column, columns to row. So -2 1 -3 5. Now come to the main question. What is A inverse? A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. Adjoint of A को हम जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा adjoint of A उसको determinant of A से डिवाइड कर देंगे। So we get determinant of A is 1/7. Determinant of A is -7, so we get 1 by -7, and adjoint A is what? -2 1 -3 5. This is the inverse of this matrix. Okay, clear? By this way we can get the inverse of 2 cross 2 matrix. In the next video we will discuss how to find the inverse of 3 cross 3 matrices. Thank you.